पेट्रोल भी उनको मिल गया है, गैस मिल गई है, डीजल मिल गया है, कई प्रकार के जो है खजाना उनको मिल गया है जितना अंदर जाते हैं। तो सच्चा गुरु जब हमको मिलता है तो बोलता है अभी बाहर बहुत तलाश की, कुछ नहीं मिला, चलो अभी अंदर चलें, भीतर चलें। तो ये जो 3 पर्दे हैं, स्थूल शरीर का पर्दा पहले लगा पड़ा है, सूक्ष्म शरीर अंदर लगा पड़ा है, मन का कारण शरीर का पर्दा लगा पड़ा है। चलो उसके अंदर बिल्कुल शांत चित्त होके जिस शांति के लिए खास आते हैं, जो हमारा जीवन का खास, जो हमारा मकसद है, यहाँ आते ही इसीलिए। बाकी तो हर चीज सबके पास है, धन है, दौलत है, बंगला है, मोटर कार है, सुंदर स्त्री, बेटा है, लड़का है, लड़की है, हर चीज है जो मांगा है, कपड़े है, घूमना फिरना करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, सब सुख की सामग्री है, लेकिन मन की शांति नहीं है। वो मन की शांति है भीतर में, अंदर में। परमात्मा भी है, सब कुछ घर में, बाहर नहीं। सब कुछ घर में, बाहर नहीं। बाहर टोले सो भरम भलाई। हरण की नाभि में कस्तूरी, उसको खुशबू आती है, बड़ी सुगंधी आती है, दौड़ता है, कहाँ है, कहाँ है, इतना दौड़ता है, इतना दौड़ता है, थक जाता है, थक जाता है, एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। जब सर को झुकाता है, नीचे ऐसे झुकाता है, देखता है, अरे ये तो मेरे नाभि में ही पड़ी है, मेरे में ही पड़ी है। हम तलाश कर रहे थे, इतना दौड़ रहे थे, पूरा जीवन दौड़ते चला गया, लेकिन कस्तूरी तो मेरे नाभि में ही पड़ी थी। ऐसी तरह से परमात्मा के लिए, शांति के लिए मनुष्य ने इतनी दौड़ भाग की है, इतनी दौड़ भाग की है, इतनी। कोई सुंदर स्त्री बेटे में, कोई दौलत में, कोई फॉरेन में जाता है, कोई सोने में, कोई हीरे में, कोई चांदी में, कोई पदवी में, मेरे को ये बड़ी पदवी मिल जाए, मेरा नाम हो जाए, मेरा ये हो जाए, सब मिल गया, लेकिन मन की शांति मिली नहीं, क्योंकि वो है अंदर और सारी दुनिया तलाश करती है बाहर। इसीलिए गुरु जो है हमको अंतर्मुखी बनाता है। अंतर्मुखी सदाई सुखी, बाहरमुखी सदाई दुखी। तभी मेरे अंदर आता है कि जब तुम ये ज्ञान सुनो तो होले गुल्ले में, बातों में मानो, यहाँ से बिल्कुल शांत मौन होके थोड़ा समय जरूर निकालना, 15 मिनट, आधा घंटा निकाल के अपने साथ जाके बैठ, अकेले में बिल्कुल शांत होके फिर जाके विचार करना। तो आज मैंने सुना क्या, तो हमको बनना है, भीतर जाने का है, अपने स्वरूप को जानने का है। सबके भीतर में जो है परमात्मा आत्म स्वरूप अंदर ही पड़ा है और हम तलाश पैर करते हैं, बेकार टाइम गंवाया है। आओ तो शांत करके अंदर अपने स्वरूप को जानने की कोशिश करें। तो ये सारा शरीर किसके आधार के ऊपर चल रहा है? ये आंख जो है देखती है, ये तो एक खिड़कियां है, लेकिन देखने वाला कौन है? इसलिए जब भी तेरे नीचो न थो पर चवण वालों आए तेरे समझी न। खुद ही कहता है मेरे हाथ, मेरे पांव, मेरा रुमाल है तो रुमाल तुमसे अलग है, मेरा गला तुम्हारे से अलग है, मेरे हाथ तुम्हारे से अलग है, हमारे से अलग है, तुम अलग थी। कौन आया? बिल्कुल अकेला ही अकेला। और जब शरीर शांत हो जाता है, कौन साथ में चलता है? बिल्कुल अकेला ही अकेला। फिर भी मेरा 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 मेरा, पर ना कर अब तो मेरा मेरा।
टूटेगा अभिमान जुटेगा। जब तुम्हारा अभिमान टूट जाएगा, देखेगा मेरा कुछ बस चलता ही नहीं है, जिसको हम समझते हैं मेरा, आज वो मेरा नहीं है। ये तो परमात्मा की अमानत है। हमारे पास जो कुछ भी है, जो कुछ भी शरीर, जो हमारा शरीर है, ये भी परमात्मा की दी हुई अमानत है। और जब भी परमात्मा लेने के लिए आए तो खुशी से देना। तुम चाहे रोएगा फिर भी वो अपनी अमानत तुमसे लेकर जाएगा। वो अपनी अमानत छोड़ने वाला नहीं। चाहे तुम हंसो, चाहे शांत में रहो, चाहे रोना चालू करो, कितना भी रोएगा फिर भी वो अपनी अमानत वापस लेकर जाता है। लेकिन जो अमानत करके समझता है परमात्मा की, वो रोता नहीं है, वो खुशी से देता है। प्रभु के लिए अमानत है, हम तुमको खुशी से देते हैं। जैसे अभी हम अहमदाबाद में आए हैं हरीश के पास रहने, तो कुछ थोड़े पैसे भी, कुछ गहने उसके पास अमानत तो रखा है। और जैसे वापस जाएंगे बोलेंगे वापस दियो, तो वो इतना ईमानदार है, बोलेगा कि अपनी अमानत वापस, आपकी अमानत है, वापस ले लो। ऐसी तरह से हमको भी बहुत ईमानदार बनने का है। तुम चाहे वो अमानत दो या न दो, दुनिया में शायद कोई अमानत खा भी जाए, अर्थ करके जाए, लेकिन परमात्मा तुम्हारी अमानत का अपनी अमानत वापस लेके जाता है, लेके जाएगा। तुम्हारी कुछ चलेगी भी नहीं, चलती भी नहीं है। तेरे बस में है, थोड़ा अंदर जानो, मेरे बस में कुछ है भी नहीं। तेरे बस में है क्या, तुम जान जरा, तुम निर्बल तो वो बलवान है। तुम निर्बल है, तुम्हारी चलती भी नहीं है, तुम्हारी चलेगी भी नहीं। वो अपनी अमानत लेके ही जाता है परमात्मा। बोलता ये तेरा नहीं है। तुम जब इस दुनिया में आए थे बिल्कुल खाली हाथ, नंगन ही नंगन आए थे, और जाने के समय भी बिल्कुल खाली हाथ, नंगन ही नंगन जाना है। मेरे को याद है एक बहुत अल्पपति था, तो उसका जब शरीर शांत हुआ तो उसके औरत को इतना दर्द, इतनी पीड़ा, इतना पीड़ा, बोले ये खाली हाथ जाता है तो उसके मुंह में सोने की जो है डॉलर डाल दिए, सोने का डॉलर, गेमिया डॉलर। बोला कम से कम जाने के समय थोड़ा सोना तो साथ में लेके जाए, तभी इसको सर्द में काम में आ जाएगा। लेकिन जैसे ही बसाने में लेके गए, मसाने में पूरा सोना निकाल दिया, तो उसको खाली हाथ जाना, आया भी खाली, जाना भी खाली है। फिर भी वंश जो है ये पैसे की वजह से न जाने कितनी बेईमानी छली चौड़ी, भाई भाई को नहीं छोड़ता है, दोस्त दोस्त को नहीं छोड़, पार्टनर पार्टनर को नहीं छोड़ता है, बेईमानी करके हर एक चाहता है मेरे पास ज्यादा पैसा आना चाहिए, मेरे को ज्यादा पैसा मिलना चाहिए। और पैसे के लिए जो अपना प्यार है वो भी गंवा देते हैं, प्यार भी नहीं रहता है। और दुख की बात सब ये होती है कि पैसा सब इधर ही रह जाता। तभी ये सत्संग के लिए होता है, गुरु का मिलना क्यों जरूरी हो, सत्संग सुनना क्यों जरूरी हो। सत्संग सुनना नहीं है, सत्संग को अमल में, वचन सुन के अमल में लाने का है। ऐसे नहीं वचन सुना ऐसा करके हाँ कर, तो उससे कुछ लाभ नहीं होने वाला है। मैंने कई बार तुमको बताया सत्संग में, तो हम शराब का नाम कितना मिलेगा, जिसके का नाम लेगा ब्रांडी, लेकिन नशा लगेगा नहीं, चढ़ेगा नहीं। लेकिन थोड़ी शराब पी लिया तो नशा जरूर लगेगा। तो नाम बोलने से कुछ नहीं होता है, खाना खाना बोलने से भूख नहीं मिटेगी, लेकिन जब खाना खाएगा तो भूख मिट जाएगी। ऐसी तरह से इस ज्ञान से भी अंदर में बहुत सुनना नहीं है, क्योंकि परमात्मा बहुत चालाक है, बहुत होशियार है, मन भी होशियार है। एक कान से सुना, दूसरे को निकाल दिया, बोला ये मेरे काम की बात नहीं है।
उसको आदत हो गई है। मणि भी बहुत होशियार, चालाक, चतुर, होशियार, रमस भाग है भाई, कैसे दूसरे काम करे। हम न जाने कितने शहरों में जाते हैं, टूर करते हैं, सब जगह कोई न कोई लफड़ा लगा पड़ा है। सभी भाईवाड़ थे, जो भाईवाड़ी किया, पार्टनरशिप किया, पक्के दोस्त थे। लेकिन जब पार्टनरशिप अलग होते हैं तो सब बोलते हैं मेरे को ज्यादा मिलना चाहिए, ये हिसाब मेरा है, ये मेरे पास होना चाहिए, ये होना चाहिए। तेरे पास तो होगा लेकिन विवेक बंद है। कभी हम देखते हैं जब आकर्षण होता ही है अपना बच्चे को लेकर के, लेकिन गुरु का प्रेम लगन ये कैसे सबको छुड़ा के बैठा हुआ है, भुला के बैठा हुआ है। सहज ही उनका प्रोग्राम बना। हमने कहा बेटा तुम जा रहे हो, किस तारीख पड़ेगी? उसकी 20 तारीख पड़ेगी। बोला आप हो तो। छोटा सा जवाब और हम शांत। वास्तव में हम है तो क्या बात तो ऐसा भी होता है, खेल बना होता है। और हम वहीं से देख रहे हैं, उसने संकल्प किया हुआ है तो आज ओम के द्वारा छोटा सा हवन करवा देना। प्रकट होंगे तो वो करवा देंगे, समय आएगा तो करवा देंगे। बाकी लगता है कि कैसे दादाजी का आशीर्वाद उसको नामकरण वाले दिन मिला, ओम का सुंदर नाम मिला उसको। अभी तो बालपन की लीलाएं हैं, समझ में नहीं आता समझदार है कि ना समझ। ऐसी ऐसी लीलाएं होती हैं। अभी तो लगता बड़ा समझदार है, जो सिद्ध कर रहा है कुछ, सब चीज नश्वर है। तो तोड़ता फोड़ता है बच्चा तो क्या सिद्ध करता है? जगत के सारे पदार्थ क्या है? जब मनोरंजन करता है उनके साथ तो लगता है सबसे आनंद ले सकता है व्यक्ति। एक छोटा बच्चा देखो, खिलौना छोड़ करके उसकी जो पैकिंग आएगी ना कागज की, उससे आनंद ले लेगा। उसके हाथ से 2000 का नोट आप वापस ले सकते हैं, उसके हाथ में 10 रुपए का सिक्का, 50 पैसे का सिक्का, 10 पैसे की चिल्लर पकड़ा करके, क्योंकि अभी उसके अंदर कोई पकड़ नहीं है, वैल्यू नहीं, मिथ्या जाना है। तभी हम लोगों के सत्संग में ये सुंदर समझ दी आती है, भी लाइक इट चाहे। आ जाओ इधर से बैठने दो, एक लाइन पूरी होने। आ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। वेरी गुड, वेरी गुड। और थोड़ा इधर से सेट करके ऐसे हो जाए। जेंट्स का भी ऐसे बना लो, तो बच्चों को आगे कर लो, तो पीछे को लेडीज बैठ सकती हैं। अच्छा लगता है। बच्चे बैठ करके तीसरी लाइन लगा लो, है ना? बच्चे सब इस साइड में आ जाओ और एक तीसरी लाइन आगे से लगा लो, तो फिर उधर पीछे लेडीज भी आ सकती है। ईश्वर की कृपा होती है तब ये शुभकामनाओं के दिन आते हैं, प्रेम के दिन आते हैं। प्रकृति ने नाम भी हम देखते हैं ऐसा चुन के दिया उसको। जो हम सबके जीवन का क्या है, ओम में टिकना क्या है, लक्ष्य है। ओम है परम पिता का नाम, ओम में बसते हैं भगवान। हम सबको भी अपनी वृत्ति इतनी ब्रह्माकार ओंकार में टिकने वाली बनानी ही है। एक संदेश देता है वो, जब भी दर्शन करते हैं उसके, तो अंदर से शुक्राना निकलता है कि बस सल मन इसके बाहर के नाम रूप में ना अटक करके जो सच है उसमें टिक जाए। और ईश्वर उसको ऐसी प्रेरणा दे, हमेशा ऐसा विवेकवान बनाए, ऐसा ज्ञानवान बनाए, जो अपने जीवन की हर कार्य को वो ज्ञान के रंगों से भरे, गुरु प्रेम के, गुरु भक्ति के रंगों से भरे। एक सहज उसके लिए आशीर्वाद निकलता है। दिल करता है माता मदालसा की तरह उसको हमेशा ये लोरी सुनने को मिले। और अच्छा लगता है जो भी उसको प्रेम देने माताएं आ जाती हैं सत्संग में। जब भी मिलता है, किसी की गोद में जाता है, तो सब उसको यही आशीर्वाद देना
जो ये गुरु भक्ति का सिलसिला प्रयागराज भूमि पर गुरु ने चलाया है, अपना आशीर्वाद बरसाया है, जो हम सब प्रेरणा में लगातार ये सत्संग की लगन में रहते हैं, आगे भी ये कार्य नई ऊर्जा के साथ नए बच्चों के द्वारा और अच्छे से छोटे बच्चे भी इस राह पर अपनी सहयोग दे सकते हैं। अभी तो हम लोग यहाँ इतने एक्टिवली नहीं करते हैं काम, लेकिन कितने जैसे जयपुर में हम देखते हैं कुछ छोटे छोटे बच्चों का एक अलग सत्संग तैयार हो गया है, और कुछ लोग इतने अच्छे से टीचर्स हैं, वो हैं वो छोटे बच्चों को संडे की क्लास लेते हैं, तो उन्हें सत्संग की टीचिंग समझाते हैं, आपस में प्रेम करना सिखाते हैं, सहयोग करना सिखाते हैं, ज्ञान के गुणों से उनके जीवन को सजाते हैं। तो बड़ा अच्छा ग्रुप है उन बच्चों का। और जब वो सब मिल करके जब गुरु लोग आते हैं तो अच्छे अच्छे भजन गाते हैं, उमंग दिखाते हैं, डांस दिखाते हैं, बड़ा सुंदर माहौल बनता है। ये ब्रह्म ज्ञान ऐसा है, हर ग्रुप के लोगों को उसके हिसाब से वो सही समझ दे करके। कोई छोटा बच्चा है, कोई शादी किया हुआ है, कोई नई शादी किया हुआ है, कोई बड़ी उम्र का है, ये आत्मज्ञान हर तरह की उम्र के हिसाब से एक हमको दिशा देता है। जब दिशा सही मिलती है तो हमारे मन की दशा बदल जाती है, संवर जाती है। एक दृष्टांत हम लोगों के यहाँ चलता है कि कैसे एक राजा था, उसके पास कोई संतान नहीं थी, तो संतान ना होने के कारण उसको एक चिंता लगती थी, दुख लगता था, सबसे आके सलाह पूछता था क्या उपाय किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है। तो देखा किसी ने सलाह दी कि राजन, अगर आप भगवान के समर्पण के लिए, देवी माँ के समर्पण के लिए किसी बलि का इंतजाम करें और किसी बच्चे की बलि का इंतजाम करें, बलि करें तो जरूर आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। उसका अपना ऐसी मान्यता थी। राजा रानी जब पीछे आग्रह किया रानी ने बहुत, तो राजा भी तैयार हो गया, और राजा जब तैयार हो गया तो घोषणा करा दी गई कि भाई शहर में कोई बालक ऐसा जो अपने बालक को, बच्चे को, छोटे बच्चे को अगर बलि के लिए अर्पण करता है तो उसको मुंह मांगा इनाम मिलेगा। ये तो आसान नहीं था कोई अपने बच्चे को दे इस तरह से, लेकिन कभी कभी परिस्थितियां ऐसी होती हैं। तो एक गरीब परिवार था, ईश्वर की कृपा से वहां 7-8 बच्चे थे उस परिवार में। गरीबी थी, संपन्नता नहीं थी किसी भी तरह की, खाने पीने तक के लिए दिक्कत थी। तो उसके पिता को भाव आ गया कि अगर मैं राजा को अपने एक छोटे पुत्र को बलिदान देने के लिए कह देता हूँ, दे देता हूँ, तो बदले में कम से कम मुझे इतना तो अधिक मिलेगा कि बाकी के बच्चे मेरे अच्छे से पल जाए। तो उसने बहुत कलेजे पे पत्थर रख करके बालक को आकर के राजा को समर्पित कर दिया। ये आपके बलि के लिए, राजन आप इसकी बलि देंगे तो हमारे राज्य को भी एक अच्छा उत्तराधिकारी मिल जाए। राजा तो चाहता ही था, बलि की तैयारियां शुरू हो गई, पूजा पाठ शुरू हो गए, सब कुछ शुरू हो गया। छोटा सा बालक मासूम सा जब बलि देने के लिए उसको लाया गया, सजा करके, नहला धुला करके, कपड़े पहना करके, तो बालक बहुत ही अंदर से बुद्धिमान था। जब उससे पूछा गया बलि से पूर्व कि तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है क्या, तो वो कहता है कि राजन, मुझे आप 4-5 कीलें दे दीजिए और एक धागा दे दीजिए। और ऐसा करके उसने 4 कीलों को गाड़ा और धागे को एक कील से 4-5 कीले गाड़ते हुए धागा बांध दिया, और धागा बांध करके उसने परमात्मा का स्मरण किया, नमस्कार किया और कैंची लेके बैठ गया। और उसके बाद उसने अपने पिता की तरफ निहारा, प्रणाम किया और पहला धागा काट दिया। फिर उसने अपने संबंधियों की तरफ देखा, गांव परिवार वालों की तरफ देखा, उनको प्रणाम किया और दूसरा धागा भी काटा। फिर उसने राजा की तरफ देखा, सबकी तरफ देखा और तीसरा वाला धागा भी काट दिया। अभी वो देख ही रहा था चौथे वाले धागे की तरफ, और फिर आसमान की तरफ देखता था
फिर उस धागे की तरफ देखता था, कैंची उठाता था लेकिन फिर रख देता था। सब उसका ये खेल देख रहे थे। राजा को बड़ा कौतूहल हुआ, बेटा तुम कर क्या रहे हो, आखिर तुम ये क्या क्या बात कर रहे हो, क्या तुम्हारे मन में विचार आ रहा है, ये तुम क्या दिखा रहे हो? तो कहता है राजन कुछ नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं अभी ये वाली डोरी काटूं कि नहीं काटूं। बोले बेटा काटना क्यों चाह रहे हो? बोले तूने पहले वाली डोरियां क्यों काटी? बोले ये मैंने डोरियां 4 बांधी थी। मैं जानता हूँ ये जीवन माता पिता से मिला होता है, माता पिता का कर्ज भी होता है इसके ऊपर और माता पिता का फर्ज भी होता है इसको पालन करना। तो ये फिर जब माता पिता ने मुझे आपको अपनी बलि के लिए दे दिया तो फिर मैंने वो डोरी प्रणाम करके काट दी, क्योंकि जैसे इन्होंने तो मेरे उसका त्याग कर ही दिया, उनकी मैंने डोरी काट दी। फिर जीवन की रक्षा का दायित्व आ जाता है समाज के ऊपर, परिवार के अन्य लोगों के ऊपर। माता पिता नहीं होते देखो और लोग पालते हैं, तो समाज वाले, घर परिवार वाले, मोहल्ले वालों को मैंने देखा और उनको नमस्कार करके मैंने वो डोरी काट दी। तीसरा जीवन को संभाल करने का राजा के ऊपर दायित्व होता है कि अपनी प्रजा की रक्षा करे। और यहाँ तो राजन उल्टी बात हो रही है। यहाँ तो हम देख ही रहे हैं कि आपको स्वयं पुत्र प्राप्ति की ऐसी इच्छा है कि आप मेरी बलि ले रहे हैं, तो मैंने आपके आधार की भी डोरी काट दी, आपके विश्वास की भी डोरी काट दी। लेकिन क्या करूं राजन, अभी तक मैं उस परमात्मा के विश्वास को नहीं छोड़ पा रहा, मुझे उस पर पूरा विश्वास। उसने मुझे जो जीवन दिया है तो वो मेरी पालना अब तक कर ही रहा है, इसलिए मुझ पर उसके ऊपर पूरा विश्वास है। जब उस बच्चे की ऐसी ज्ञान से भरी हुई, तर्क से भरी हुई बातें सुनी राजा ने, तो वो सुनकर के हैरान हो गया कि इतनी समझदारी से बात कर रहा है छोटी सी अवस्था में ये बच्चा, इसको इतना परमात्मा का विश्वास है, इसको ये डोरी नहीं काटी जा रही है। आखिर उसने बोला कि अभी ये प्रोग्राम कैंसिल जो है, अब बलि नहीं दी जाएगी, और उठा करके उस बच्चे को अपनी गोद में बैठा करके घोषणा कर दी, आज से ये ही मेरा दत्तक पुत्र है, ये मैं गोद लेता हूँ और यही तुम्हारा आगे राजा होगा। सब लोग हर्ष से झूम गए, तालियां बजने लगी, खुशियां होने लगी। तो देखने में आता है कि कैसे जब हमारा परमात्मा में इतना गहरा विश्वास होता है, अटूट विश्वास होता है, तो कैसे परमात्मा ऐसी प्रेरणा दे देता है, ऐसा खेल कर देता है कि प्रभु चाहे तो बिना सांस रहे। देखते नहीं, बच्चा ऐसे बताते हैं मरा भी, उसको जाके दफना भी आए, और जब दफन कर रहे हैं तो उसको, तो एक उसकी गले में सोने की चेन थी जिसको देख करके नौकर का मन ऐसे बिगड़ा हुआ था, और जैसे जब उसको दफनाया है तो उसने जगह पर चिन्ह बना लिया कि यहाँ पर दफनाया है, और जाकर के वहां से वो उस बच्चे को जाकर के रात में खोद करके वो चैन तोड़ने लगा। कहते हैं चैन तोड़ी जब उसने, तो ऐसा झटका लगा उसकी गर्दन में कि जो श्वास उसकी अवरुद्ध थी वो एकदम चलने लगी, और बच्चा वहां करके रोने लगा। और वो घबरा गया, क्या करूं, बच्चा तो जिंदा है। दौड़ करके लेकर के आया बच्चे को। जब लाया बच्चे को, उसको इतनी हैरानी लगी अंदर से कि कैसे ये बच्चा जिंदा है, और माता पिता को लाके दिया। बोला ऐसे कैसे तुम लेकर के आए? तो उसने अपना पूरा अपराध बताया, माफी तो उसको मिल गई, लेकिन तब से एक बात सबकी समझ में आ गई, प्रभु चाहे तो क्या करे, बिना श्वास भी हमको रखता है। तभी किसी के कहने मात्र से किसके पास श्वास नहीं है एकदम से विश्वास नहीं कर लेना चाहिए, उसकी मर्जी। मारे राखे एक हुआ, इस संसार का बॉस वो है, वो इसको चलाने वाला है। जब ऐसा गहराई तक विश्वास हमारे मन को आ जाता है तो हमारा मन फिर स्थिरता में आ जाता है, शांति, समझ में आ जाता है। तभी ज्ञानियों ने बोला है, खेल था खेल डाला इसी चाल से, गुरु ने झगड़ा खत्म कर दिया, जग में आना।
ये खेल है, खेल चल रहा है साहब, खेल को खेलने आए हुए हैं। तो सल ऐसा विवेक हमारे जीवन में जागृत हो जाए, जो हम परमात्मा के परम आश्रय को, उसके आधार को ही अपना सच्चा आधार बनाए, क्योंकि बन बन के सहारे टूटते, ये रस्म पुरानी है। आज गुरु ने जो हम लोगों को शुरू से ये सत्य का आधार दिया, ज्ञान का आधार दिया, सत्संग का आधार दिया, तो ये हम देखते हैं हर तरह से हमारी मानसिक स्थिति का भी, मानसिक आनंद का भी, शरीर के आनंद का भी। जैसे बाहर से भी देखो, आदमी इस कवायद में रहता है, सत्संग में आने जाने में, इस प्रेम भाव में रहता है, इस मेल मिलाप में रहता है, तो हम देखते हैं उसका फिजिकली भी फिट हो जाता है। घर में बैठे बैठे तो आदमी अच्छे खासा बीमार हो जाता है। तो हम देखते हैं गुरु ने शरीर को भी फिट किया, मन को भी फिट किया, और हम देखते हैं कि धन के प्रति भी एक ऐसा सुंदर भाव बना देता है भगवान, इसे समझ दे देता है कि मिला ही निष्काम भाव के लिए, प्रेम के लिए मिला, ये उसकी अमानत, वो अपना खुद देता है, खुद लेता है। तो एक समझ सत्संग से मिलती है तो जीवन अच्छा हो जाता है। जब हम निष्काम भाव से अपना जीवन बिताते हैं, तब ये ज्ञान अपने जीवन में धारण करते हैं कि हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए, कोई कामना नहीं करते, कोई अंदर से इच्छा नहीं करते, तो हम देखते हैं फिर धीरे धीरे परमात्मा की गोद हमारे को मिलती है। एक और छोटा बच्चा था, तो उसको संकल्प आया करता था कि क्या माँ मुझे, मैं राजा की गोद में माँ बैठ सकता हूँ। कभी माँ जाती थी राज दरबार में राजा से मिलने, तो वो साथ में जाता था, कहता था माँ मुझे वहां बैठना है, मुझे राजा की गोद में बैठना है, सिंहासन पे बैठना है, राजा के साथ बैठना है, राजा की गोद में बैठना है, ऐसे कहता था। तो माँ कहती थी वह पगला गया है क्या, भरा गया है, तू कैसे वहां बैठ सकता है, हम छोटे लोग, हम छोटे कर्म के साथ जात के लोग, हम नहीं जाते बैठ सकते वहां। लेकिन वो मचल गया, ऐसे बहुत बार बार कहता था। तो माँ बहुत समझदार है, उसने कहा तू अगर वास्तव में बैठना चाहता है, बोले हाँ माँ मैं बैठना चाहता हूँ, मेरे बड़ा दिल है। तो बोले फिर तुझे मैं जो कह रही हूँ वो काम करना पड़ेगा। बोले बोलो माँ, तो तुम्हारी आज्ञा होगी वो मैं जरूर पालन करूँ। बोले जाओ, राजा का जो महल बन रहा है, मैं जहाँ सेवा करने जाती हूँ, वहां भी जाकर के तुम निष्काम भाव से सेवा करना, और ध्यान रहे कभी भी अपने सेवा का कुछ मेहताना मत ले लेना, कोई मजदूरी मत ले लेना वहां जाकर। उसे माँ की बात को उसने गांठ बांध लिया, और बड़ी लगन से वो जाकर के जो महल बन रहा था राजा का, उसमें निर्माण कार्य में सहयोग करने लगा। जैसी अवस्था थी उसके अनुसार सहयोग करने लगा। 4-4 ईंट उठा पाता था, 2-2 तो उठा ही लेता था, एक तो उठा लेता। और दौड़ दौड़ करके जो मजदूर थे, जो मिस्त्री थे, उनकी सेवा करता था, पानी पिलाता था, ला करके कुछ खिलाता था उनको। बार बार वो इस जतन में लगा रहता था। सब लोग देख करके बड़े खुश होते थे, इतना छोटा सा बच्चा देखो कैसे ये सब प्यार भी करते थे। और शाम को जो मजदूरी बांटता था, वो जब आकर के मजदूरी देना चाहता था तो भाग जाता था, कहता आओ बेटा तुम भी कुछ पैसे ले लो, दिन भर सेवा कराते हो। नहीं 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 करके भाग जाता था। उसकी माँ को भी देने के बोले नहीं, लेना ही नहीं चाहता, कहता मैंने कुछ नहीं किया, मैं भाग जाता है। आखिर धीरे धीरे ये चर्चा बढ़ गई, सब लोग उसकी बात जान गए, तो चर्चा राजा तक पहुंच गई। अब राजा को पता लगा कि ऐसा एक बालक है राजन, जो रोज आता है, पिछले 4 महीनों से लगातार सुबह से शाम तक सेवा करता है पूरी, और बल्कि देर तक करता रहता है, लेकिन बदले में कुछ नहीं चाहता, कुछ भी नहीं लेता, कभी भी एक पैसा नहीं लेता। यस, गरीब भी है, जरूरत भी है उसको, लेकिन कभी नहीं लेता। राजा ने कहा अच्छा ऐसा कौन बालक है। राजा जब उस साइट की विजिट पर आए, घूमने आए, महल देखने कितना बन गया है, तो उन्होंने पूछा भाई वो कौन बच्चा है जो ऐसा करता है। सब मिलाने लगा उसको लेकर के, ये राजा के, एक राजा कुर्सी पे बैठा हुआ था, उसकी माँ के साथ वो आया। बोले बेटा तुम आखिर मजदूरी क्यों नहीं लेते हो और इतनी दौड़ करके सेवा क्यों करते हो। तो मुस्कुराता रहा, कुछ नहीं बोला। बोले बेटा इधर आओ, बताओ तुम कितना लेना चाहते हो, क्या लेना चाहते हो, चलो मेरे हाथ से कुछ ले लो। तभी मुस्कुराता रहा, कुछ नहीं बोला। आखिर बच्चे पर प्यार आया, राजा ने उसको और पास बुलाया, पास बुलाते बुलाते राजा ने उसको आखिर गोद में बैठाला। बोले बोलो बेटा क्या चाहिए तुम्हें, क्या दे दूं तुम्हें। तो कहता है मिल गई मिल गई मिल गई मिल गई।
नहीं क्या बोल रहा है, मिल गई मिल गई। उसकी माँ हंस पड़ी, बोले राजन आपको नहीं पता है, ये कब से एक सपना पाले हुए था अपने अंदर कि माँ मैं कभी राजा की गोद में बैठूंगा, बैठ सकता हूँ। आज इसकी ये मुराद पूरी हो गई, इसकी इच्छा पूरी हो गई, इसको मिल गया है, कल उसका पूरा हो गया। इसी तरह से गुरुजी हमको समझाते हैं, उस परमात्मा की गोद मिलना कोई बहुत कठिन नहीं है, बस सही प्रेरणा आ जाए, कोई गुरु माँ ऐसी जीवन में आ जाए तो सही प्रेरणा दे दे कि अपना जीवन क्या बना ले, निष्काम हो जाए। अपने तन का मन का धन का दूजों को दे जो दान, तो सच्चा है। तो जब सच्चा गुरु आकर के प्रेरणा देता है और हम बालकवत उसको मान लेते हैं, सरलता से मान लेते हैं और अपने जीवन को, अपने लिए कभी कुछ नहीं चाहते, कोई चाहना नहीं है, सिर्फ हमेशा भाव होता है मेरे से सबको सुख कैसे मिले, कैसे आनंद मिले, कैसे खुशी मिले, कैसे प्रेम मिले। जो गुरु ने हम सबको संस्कार दिए हैं, समझ दिए, जब ऐसा जीवन ढलने लगता है तो एक दिन हम अचानक ही देखते हैं कि जैसे हम राजा की गोद में उस परमात्मा के आशीर्वाद के साथ बिलिस्ड हो गए हैं। एक अपने आप ही भाव आपके इतने अच्छे होने लगते हैं, शुद्ध होने लगते हैं। इसी निष्काम जीवन को भगवान ने गीता में बोला है इतने अच्छे से, हे अर्जुन तू निष्काम ही बन, तू बस अपना अपने लिए मत सोच, जो भी कार्य कर रहा है देख लोक कल्याण के लिए, लोक रंजन के लिए, लोक उद्धार के लिए है तेरा सारा कार्य। इस प्रेरणा के साथ चलेगा तो जरूर तेरा जीवन भी सफल हो जाएगा। तो हम जितनी जितनी भी निष्कामता देखो अपने जीवन में लाते जाते हैं, हम देखते हैं उसके बाद हमारे जीवन में एक खुशी बढ़ती चली जाती, आनंद बढ़ता चला जाता। अरे अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो जिए दिल जमाने को। और ये सरल साधन जो गुरुजनों ने हमको दिया है, नियम से ही अपने स्वभाव में आना, स्वरूप को जानना, सत्य को पहचानना, ज्ञान को पहचानना, ये बहुत शुक्राना है। आजकल टॉपिक चल रहे थे ना, आसान नहीं था मुस्कुराना, आसान नहीं था क्षमा कर पाना, आसान नहीं था, क्या क्या थे, माफी दे देना, निस्वार्थी हो जाना। लेकिन ये सब गुरु की रहमत है, गुरु की बढ़ाई है। करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सो जा, रस्सी आवत जाते सिल पर पड़त वैसा। ये रोज रोज गुरु जो अभ्यास देता है, कहीं ना कहीं इसका संस्कार फिर अंदर में पड़ने लगता है, प्रभाव पड़ने लगता है, और अंदर ही अंदर हम देखते हैं कि हम सबका मन एक निष्कामता से भरने लगता है, प्रेम से भरने लगता है, समझदारी से भरने लगता है, कार्य इतने अच्छे से होने लगता है हमारे जीवन में। ये हर बात से, हर कर्म से गुरु की महिमा, ज्ञान की महिमा, सत्य की महिमा प्रकट होने लगती है। तो सत्यनिष्ठ होना भी आसान नहीं था, लेकिन गुरु कैसे कैसे करवा देता है। हम देखते हैं कैसे हम लोगों को, ये तो माया के इतने इतने आकर्षण वाली, भगवान ने बोला है खुद ही, मेरे से भी ज्यादा आकर्षण वाली मेरी ये माया है। पर जो मेरे श्री चरणों से प्रीत करता है, जो मुझसे प्रीत करता है, उसको मैं इस माया से उपराम कर देता हूँ। रहेगा जरूर, रहना तो जगत में ही जाएगा कहीं, पर ऐसा अभ्यास उसको करा देता हूँ कि वो धीरे धीरे इस माया से उपराम हो जाता है, निर्लिप्त हो जाता है, निष्कामी हो जाता है, प्रेमी हो जाता है। और सच बात है, इसके लिए कहीं भागने की आवश्यकता नहीं। मेरा भाई आया था उज्जैन से, तो पढ़ रहा था, बॉम्बे से आया, कि दशयाम भगवान के लिए लिखा था शादी होते ही मुड़ गए वो। हम इसको बता रहे थे, मैंने कहा ये शादी हुई थी इनकी गीता भगवान से, ये दादा भगवान की पुत्री है। लेकिन ये कैसा दिव्य योग था, अभी भी वाणी हम श्याम भगवान की सुंदर। शादी का बहाना तो बना जरूर जीवन में, जुड़न तो किसी न किसी कारण से बनी, जुड़े आकर के वो। लेकिन आज प्रकट क्या हो गया, गीता भगवान ने श्याम भगवान को गढ़ दिया पूरा। इन्हीं गीता भगवान ने हमारे प्रमला भगवान, जिसने भी गुरु से प्रेम किया है, सच्चे गुरु की ये पहचान होती है, गुरु करे आप समान। उसके संग से एक रंग चढ़ आता है हमारे जीवन में। जैसे दही का संग करके दूध क्या बन जाता है, पूरा दूध क्या बन जाता है दूसरे दिन सुबह, दही बन जाता है। तो ये सच्चे गुरु की पहचान होती है, वो अपना रंग दे देता है उसके संग से, बस संग करना पड़ता है।
खाली आकर के बैठ तो सही कभी, क्या समझ तो सही उसकी बात को। जितनी सच्चाई से इसका समर्पण होने लगता है, जुड़न होने लगती है, लगन होने लगती है अपने आप, फिर कैसा उसका एक अपने आप में वो भाव जो बदल देता है ना हमारे अंदर के, उससे सारा कुछ परिवर्तित होने लगता है। पहले बहुत पकड़ रहे थे माया को, अब देखो माया है रेत के समान, आप पकड़ने की कोशिश करेंगे तो क्या होगी, आपकी मुट्ठी से भागती सी प्रतीत होगी। और चूंकि उसी को मन वैल्यू दे रहा है तो उसके पीछे आप भागते से प्रतीत होंगे, और इसी आपाधापी में आपका जीवन बीत रहा हो। गुरु आकर के इशारा दे देता है, हाथ खोल के चल, तो देख, ये हाथ खोलेगा तो मट्टी इस पर टिकी तो रहेगी, रेत इस पर टिकी तो रहेगी, वरना तो भाग जाए। तू क्यों भाग रहा है इसके पीछे? तो गुरु ऐसा अपने अपने चरणों से प्रीत करता है, ऐसे भगवान की समझ देता है, फिर हम इसके पीछे नहीं भागते। भागती फिरती थी दुनिया जब तलब करते थे, और जब की उल्फत हो गई तो लगता है ऐसे बेकरार आने को है। वो बेकरार आने को परमात्मा ऐसे लगता है कि वो ऐसे खुद ही खुद तत्पर है परमात्मा ऐसे आने के लिए, अपने आप। माया की सतोगुणी माया बन जाती है, असत्संग की माया। आज हम देख रहे हैं बस जरा सा जिसको अनुमान लग गया, भाव लग गया, अपने आप प्रेमियों को उमंग आ गई कि नहीं चलो आज के दिन चलते हैं, मिलते हैं, चलो अच्छे से बैठेंगे समझेंगे। तो सतोगुणी माया कितना सुख देने वाली होती है। ये रूप बदल जाता है, ज्ञान मिलता है जब अंदर से, तो ये सत्संग का रूप बदल जाता है। ये प्यार ही तो होता है, और क्या होता है? प्यार में ऐसा भाव आता है कि नहीं नहीं नहीं, आज तो हमारे लिए खुशी का मौका, हमें जाना है, आज तो हमारे लिए मौका है, अब हमारा प्यार है। और प्यार कैसे दिखलाएंगे? किसी को प्यार कैसे दिखला सकते हैं? यहाँ प्यार अधिक होता है। एक कार्ड वार्ड की फॉर्मेलिटी मुझे जरूरत है क्या? तू तो ये बता मुझे कब आना है। मेरे को काम बता तू। ऐसे और अधिक प्यार होता तो ये मांगते हैं, उल्टा सेवा मांगते हैं, उल्टा सेवा संभालते हैं, तो प्यार होता है। और जब प्यार नहीं होता है, ऊपर ऊपर का होता है दिखावा, तो फिर बहुत सारी बातें होती है दिमाग, हमसे तो कहा नहीं, हमसे तो बोला नहीं, हमें तो पूछा नहीं, नया नया अनजाने में कितनी कितनी बेकार की कामनाएं होती। लेकिन सत्संग जब होता है जीवन में तो निश्चल प्यार आता है। कल अच्छी लग रही थी बातें तीनों, ये एक ईश्वर कृपा है, गुरु कृपा है, और एक अपनी कृपा है। तो ईश्वर कृपा से तो हमको मनुष्य जन्म मिलता है, जो बाकायदा सब मनुष्य यहाँ बैठे हैं, क्योंकि मनुष्य जन्म का ही विवेक जागृत हो सकता है, और योनियों में तो हो ही नहीं सकता ऐसा, वो तो भोग योनियां बोली गई। तो हम सब ईश्वरी कृपा से तो ब्लिस्ड हैं, इसमें तो कहीं कोई संबंध मतलब जो ऐसे मत करना, कोई ऐसा उसमें भेद नहीं रखना, या अंदर में ऐसा नहीं सोचना कि हमारे ऊपर अब ईश्वर की कृपा कोई और अलग से होगी, गुरु कृपा करे तो ईश्वर की कृपा हो जाए। अरे हो चुकी है, क्या हो चुकी है? तुम्हें मनुष्य का चोला मिल चुका है, और ईश्वरी कृपा का क्या महत्व है? क्यों गुरु कृपा है और ईश्वर कृपा है? सच्चे गुरु का दर मिल गया। याद नहीं रखते तुम लोग बात, ठीक से सुनते समझते नहीं। ये ईश्वरी कृपा का विधान कि वो मनुष्य बना दे पहले तो तुम्हें, और मनुष्य बना करके भी जगत में ऐसे नहीं छोड़ दे। हालांकि हमारे कर्म कभी कभी ऐसे होते हैं जो हमें बहुत दिनों तक सच्चे गुरु का दर नहीं मिलता है, तो भटकते ही रहते हैं, माया में ही अटके रहते हैं। लेकिन हम भाग्यशाली हैं, क्योंकि हमको खींच के कहाँ बैठा है गुरु ने ला करके, भगवान ने कहाँ प्रेरणा दे दी, कोई ना कोई प्रेरणा दे दी, गुरु के पास बैठाल दिया, सत्संग में बैठाल दिया, लगन दे दी। हम लोग दौड़ दौड़ के लखनऊ पहुंच गए, दौड़ दौड़ करके दादाजी से मिलते हैं, लगन दे दी। ये शुक्राना है अंदर से। तो ईश्वर कृपा तो हो चुकी है हम सबके ऊपर, और अब गुरु की भी कृपा हो जाती है जिसके ऊपर, तो बड़ी कृपा है। कल मुझे बहुत अच्छा लगा, खुद भी समझ में आया, सच्चे गुरु की और कृपाएं नहीं है, ध्यान रखना। बाहर का सत्संग मिलना तो ये गुरु की निशानी ही है। जैसे आप सागर के किनारे आएंगे तो ठंडक तो मिल ही जाएगी, गुरु के निकट आएंगे तो ज्ञान के वचन तो आपको मिल ही जाएंगे, सत्संगत ये सब तो मिल ही जाएगी आपको। लेकिन सही अर्थों में गुरु की कृपा ये है
कि कदाचित तुम्हारे मन के अंदर ये प्रेरणा, ये भाव दृढ़ हो जाए। कौन सा भाव दृढ़ हो जाए? कल बताया था, याद है कुछ? क्या था? हाँ? ना? मैं क्यों, कहां से आया हूं, मतलब मन के अंदर मुझे सत्य पकड़ना है, सत्य जानना है, ये प्रेरणा अंदर तक आ जाए। मैं कौन, कहां से आया हूं, मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा जीवन किसके लिए, ये जब तक अगर बात समझ में नहीं आई है, इसके लिए अंदर में प्रेरणा नहीं जागी है, तब तक समझना अभी गुरु की कृपा हुई नहीं। तो सभी लोग बेकार में ज्यादा खुश मत हो जाना। गुरु की कृपा भी भाग्यशालियों पर होती है, केवल सत्संग में आके बैठने मात्र से नहीं हो जाती। जिस क्षण इतने शब्द हमारे गुरु के हमारे अंदर घुस जाएं, तभी गुरु की वाणी आवाज आसमानी बोला जाए। वो शब्द जब हमारे अंदर ऐसे गूंज जाए और अंदर ही अंदर से पूछे कहाँ है छुपी है माया, ऐसे ऐसे पूछे, ऐसा अंदर से हो जाए, तब गुरु की कृपा समझना चाहिए। और ये कृपा जब होती है तो बड़े भाग्य जाग जाते हैं। जब हम अपने जीवन के इस लक्ष्य को पाने के लिए सत्संग को, इस सत्संग ज्ञान की समझ, अपने आत्म स्वरूप को जानना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। बिना ज्ञान हर कोई धोखा ही खाए, प्यासा ही आए जग से और प्यासा ही जाए। वरना प्यासे आते हैं और प्यासे ही यहाँ से लौटते। जगत से जाके देखो, अगर आत्म ज्ञान नहीं है तो अंत में बड़ी छटपटाहट के साथ जो शरीर छूटता है, मन ऐसे खराब ही रहता है हर समय उसका। जो खराब मिले, बहू भी खराब आई है, बेटा भी बिगड़ गया है, बेटी दामाद भी नहीं पूछते, इसी उलझन में ही मन चला जाता है। अब किसको दे जाऊं, ये माया है, ये कौन लेगा, कोई मेरी सेवा करे तो उसे दूं, नहीं करता तो उसे क्यों दूं। अब देखा करो ज्यादातर किसमें मन पड़ा रहता है, और जिसको गुरु की कृपा मिल गई अब उसका मन किसमें पड़ा हुआ है, कैसे निश्चय कर लूं, कैसे मैं अपना आनंद आनंद आत्मानंद बना लूं, कैसे अपने अंदर की मैं मेरे की ये सब जो आसक्तियां ये सब अंदर से हट जाए, मेरी सफाई हो जाए। अरे मेरा मन देह में ना जाए, तुम्हारा दर्द कोई बांट लेगा? खामा का आते रहते दर्द 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 दर्द, तो बांटेगा? बताओ, है ऐसी कोई ऐसी टेक्निक बन चुकी है कि तुम्हारा दर्द है और कोई के लाओ आधा दर्द मुझे दे दो, ले लेगा कोई? सब तुमसे क्या कहेंगे, भाई तुम्हारा दर्द तुम्हें ही सहना पड़े। तो गा गा के अपनी ख्वारी क्यों करा रही है बेकार में? पर आदत तक क्या करता, मन अगर देह में पड़ा होता है तो बोलता ही इंसान, बोले बिना रह नहीं पाता, क्या करें? अरे बना रहने दो, उससे अच्छा अच्छी बात है करो, मुंह से बोलने का शौक है ना, अच्छी बात बोलो, वाह भगवान तूने क्या बढ़िया खेल बनाया, ऐसे बोलो। वाह वाह करोगे तो चीजें और दुख कहाँ हो जाएंगे, हवा हवा हो जाए। और हाय हाय करने लगी अगर तुम गलती से भी, तो कहाँ जाएंगे सवरे? ध्यान रखना, इसलिए बच के रहना। वाह वाह की आदत ऐसी डालो, शिकवे ना हो जीवन। तो गुरु का यही काम है, वो हमारे जीवन में ऐसे वाह वाह की आदत डाल देता है, सत्संग की सुंदर समझ डाल देता है कि हर समय क्या करना है। हेमा की बच्ची, बुद्धि रखा कर और ढंग से वाह वाह सीख ले। ये वाह वाह भूलती है तभी गड़बड़ होती है, कुछ ना कुछ हाय हाय आई होगी, ध्यान रखना। ध्यान रखो, शुक्राने करो। इस पूरे कोरोना काल में एक गुरु का ही सबल सहारा था, जिसने हमारे मन को हाय हाय नहीं करने दी कभी। हम लोग तो गर्व से कहते हैं हमारे सत्संगी जहां तहां देश विदेश में जहां भी है, उन सबकी मन स्थिति अच्छी बनी रही, दिल अच्छा बना रहे, और शुक्राने या जो मीटिंग्स के तो घर घर सत्संग पहुंचा। लोगों को मिल रही है, मिल गई है, तो जल्दी से जल्दी उसको और कैच करें और उसको पक्का करें कि हमारा मन इस सत्य को पकड़ने के लिए, ज्ञान को पकड़ने के लिए ऐसे तत्पर रहे। तो बहुत शुक्राना कर रहे हैं कि कैसे कभी एक समय था हम ऐसे गुरु जी के पास जाते थे, छोटे से प्रांजल को कभी छोड़ करके और कभी ले आ करके, वो भी साथ करता था बचपन से, उसको भी ऐसे गुरु जी की गोद मिली, गुरु जी के ही पलंग पर वो सोता रहता था, गुरु जी सत्संग करते रहते थे। ऐसा स्नेह प्यार इस गुरु से मिला है हम लोगों को, क्योंकि हम लोगों को ऐसा गुरु मिला है सच्चा, बिल्कुल अपनेपन के साथ। तो दुनिया में तो गुरु के नाम से गुरु भी इतनी दूरियां बना के बैठते हैं, ऐसे सब बैठते हैं, तो फिर वो बात बनती नहीं।
पर हमको तो ऐसा सच्चा गुरु मिला है, आपस को जो कछु ना जना, सोई पंडित फिर जूड़ ना पावे। वही सच्चा पंडित है, वही फिर जन्म मरण में नहीं आता है। तो ऐसा सच्चा सद्गुरु मिल जाए और उसकी कृपा हो जाए मन के ऊपर, बड़े भाग्य की बात है। और तीसरी कृपा फिर बोली गई है अपनी कृपा। अपनी कृपा जो आप करे सो सेवक गुरु से मति ले, ज्ञान ले ले गुरु से, समझ ले ले और समझ को लेके चले हमेशा। तो अपनी कृपा में पीछे तो नहीं रहेंगे, संकल्प है। तो अपनी कृपा क्या बोली थी कल? हाँ, पकड़ लेना मौसी इस बात को। अब ये कृपा बनाए रखना, बड़ा मेहनत करनी पड़ती है कृपा के लिए। मन तो कहेगा कि ये कहूं, ये बोल दूं, इसको ये कह दूं, ऐसी बात हो जाए, लेकिन अब क्या बाहरी रहे? गुरु। और हमारे गुरु का आचरण क्या था कि डॉक्टर के पास भी पहुंचने पर क्या बोलते थे? बेटर देन यू। ये गुरु की कृपा है। इतना भी देह अध्यास पक्का नहीं होने देते थे, वो करते नहीं थे। इतनी समझ हमारी अच्छी करते थे। ऐसे अंदर से निरासक्त योग देते हैं गुरु हमको, निष्काम योग देते हैं, सत्संग की समझ देते हैं। तो ये गुरु के बहुत शुक्राने हैं। तो तहे दिल से गुरु का शुक्राना करना और अपनी कृपा ऐसी करना कि कदाचित कभी भी मन हमारे ऊपर हावी ना हो। अब गुरु ही बोलेगा मन की हर बोली। गुरु हाँ कह दे तो हाँ, मन तो कहेगा अरे कैसे जाऊं, आज ये काम है, आज ये बात है, आज ये दिक्कत है। पर जब मन ऐसा हो जाए, गुरु ने कह दिया, गुरु जाने गुरु का काम, वो देखेंगे, बाकी काम है उसका। जब इतना मन तैयार हो जाए, और वो होगा उसी का तैयार जो जुड़ा होगा, जो बात करता होगा, समर्पण करता होगा, प्रेम रखता होगा, मिलन करता होगा समय समय पर, उसी का होता है। तो उसी का मन धीरे धीरे निज कृपा करने में तत्पर होता है। और जब ईश्वर कृपा और गुरु कृपा और निज कृपा, ये तीनों कृपाओं का सुंदर योग हो जाता है जीवन में, तो बेड़ा पार हो जाता है। बड़ी जैसे बोला जाता है, बेड़ा क्या है? बेड़ा ये शरीर रूपी बेड़ा, ये जो हम भाव सागर, ये जो कर्मों का सागर, एक बेड़ा लेके चल रहे हैं ना। हर व्यक्ति के पास कर्मों का एक बेड़ा नहीं है। तो कुछ कर्म काटने हैं, कुछ कर्म नए बन भी जाते हैं सावधानी से, कुछ पिछले संचित कर्मों का बेड़ा, फिर कुछ जीवन की आयु का बेड़ा, फिर जीवन में अनेक बातों का बेड़ा, जो बेड़ा है हमारा, और वो भवसागर में डूबता सा रहता है। लेकिन एक अच्छी नाव हो, बढ़िया हो स्टीमर, तो आप सागर में उसकी मौजों का आनंद लेते हैं। लेकिन आपके अंदर भय व्याप्त हो तो, और उस व्यक्ति को बेचारे को बैठाल तो दिया गया, उसके बेटे ने जिद करके उससे बोला नहीं नहीं नहीं, आप फ्लाइट से आइए, फ्लाइट से आइए। अब बाबा मक्खनपुर गए, अब बेटे ने बॉम्बे बुलाना था उसको, तो उनको बेचारे को हवाई जहाज में बैठाल दिया। और हवाई जहाज में बैठ गए, अब उन्हें बार बार धुकधुकी लगे, बोले जो हवा में लटकेगा, हवा में उड़ेगा, कैसे उड़ेगा, क्या करेगा। अब एयर होस्टेस घूम रही थी, तो उसे लगा कि ये देख देख के मुस्कुरा रही है, तो लड़कियां भली लग रही है, ये अच्छी लड़कियां लग रही है। कहता है ललित है आप। हाँ, बोले बाबा क्या बात है, क्या चाहिए बाबा, पानी वानी लाए बाबा, कुछ चाहिए क्या? बोले नहीं लली, एक बात बताओ, ठीक है, ऊर्जा पुर्जा सबरे चेक कर ले जाके हवा हवा टायर वायर सब ऊर्जा पुर्जा मशीनरी सब चेक कर लिए। लली को हंसी आ गई। बोले बाबा ये एरोप्लेन है, हवाई जहाज है, इसमें सब चेकिंग के बाद ही ये आता है रनवे पर, और उसके बाद ही हम इसको उड़ाते हैं। आप बिल्कुल निश्चित हो। वो समझ गई, थोड़ा डर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। बोले बाबा डरो मत, परेशान मत हो, ऐसा नहीं। लेकिन बाबा का डर इतनी जल्दी खत्म होने वाला था क्या? उन्हें बार बार डर लगे, यार धुकधुकी मची जाए, चलना शुरू करे तो बेल्ट बांध दो, तो और डर गए बेचारे, परेशान। फिर बुलाते हैं ललित, बोले जाके हमें पेट्रोल वेट्रोल डीजल वीजल डलवा लिया, क्योंकि उन्हें यही आइडिया था कि बस अगर चलती थी तो बस में यही खराबी होती, तेल खत्म हो जाए, ये हो जाए, ऐसा बात हो जाए, मशीनरी खराब हो जाए, टायर पंचर हो जाए। तो उन्होंने अभी तक बस देखी थी बेचारे ने, अब बैठा दिए गए हवाई जहाज में। उन्होंने कहा बाबा चिंता नहीं करो, इसका पेट्रोल स्पेशल होता है, पहले ही सब फुल करके चलते हैं, आप इसकी बिल्कुल चिंता नहीं। और फिर थोड़ी देर बाद
ललित जाके ड्राइवर कहाँ है, क्योंकि उसमें दिखते तो है नहीं हवाई जहाज में, वो कॉकपिट में अलग होते हैं। तो बोले इसके ड्राइवर कहाँ है इसके ड्राइवर आ गए कि नहीं, दौड़ कैसे रहा है। कहती बाबा चिंता मत करो, एक नहीं दो पायलट होते हैं, आगे बैठे हैं आप बिल्कुल निश्चित। अरे आप यात्रा का आनंद लो, खिड़की के बाहर देखो कितना अच्छा नजारा है, कितना ये हो रहा है, बस अभी पहुंचने ही वाले हैं 2 घंटे भर में, 2 घंटे में। ऐसे करके उसने समझाया, लेकिन बाबा की समझ में नहीं आ पा रहा था। उन्होंने पूरे 2 घंटे का सफर उसी उलझन में, परेशानी में, घबराहट के साथ बिता डाला। उस हवाई यात्रा का आनंद नहीं ले पाए बेचारे। तो हम भी बिना ज्ञान के ऐसे ही थे। ये सुंदर जीवन परमात्मा ने दिया था, तो बेड़ा पार नहीं हो रहा था, बेड़ा डूब ही रहा था सारे समय उसमें उलझन में। ये दिक्कत है, ये टेंशन है, ये कब मिलेगा, ये कब होगा, ये कैसे मिलेगा, ये बात कब होगी, ये इन्हीं बातों में ही उलझे रहते, समझ ही नहीं पड़ता।